सभी को नमस्कार। आज का जो वीडियो है स्पेशली उत्तराखंड में जो एलटी सहायक अध्यापक की भर्ती निकली है उसके संदर्भ में है। मेरे पास उत्तराखंड से बहुत सारे बच्चों के मैसेज और कॉल आए जब इनका सिलेबस जारी हुआ कि सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि सिलेबस को देखते हुए इससे आसान तो यूपीएससी ज़्यादा आसान लग रही है। एक सहायक अध्यापक के लिए इतना विस्तृत सिलेबस और इस सिलेबस की संरचना इस प्रकार से डाली गई है, एक सामान्य बच्चा जो शिक्षक भर्ती की प्रिपरेशन करता है वो स्वाभाविक है कि वो डर जाए। अब मैं आज के इस वीडियो में जो एनालिसिस कर रहा हूं वो केवल आपकी मदद करेगा कि कैसे मैं कम समय में इस सिलेबस को बहुत अच्छे से कवर कर पाऊं और इसके लिए बेहतरीन मेरे लिए सहायक सामग्री कैसे हो सकती है। मैंने जब आपका जो पूर्व सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग ये किताब निकाली थी, समग्र शिक्षा मनोविज्ञान। ये सिर्फ आपके सिलेबस को ध्यान में रख के जो टॉपिक थे वो नए भी इसमें जोड़े गए थे, लेकिन इसके बाद इन्होंने ये और चेंज कर दिया, तो इसके अकॉर्डिंग निकालना पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि एजुकेशनल साइकोलॉजी के ही टॉपिक होते तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन इस बार इन्होंने आपको साइकोलॉजी की 3 यूनिट के साथ साथ इन्होंने पेडागोजी साथ में बड़ी डाली है और पेडागोजी के साथ भी इन्होंने आपका उत्तराखंड वाला पार्ट जोड़ा है। कई चीजें इस प्रकार से उथल पुथल कर दिया है कि बहुत सारे बच्चे इस सिलेबस को देख के शायद मानस बना चुके होंगे कि यार हम तो कहीं और स्टेट वाला कोई शिक्षक भर्ती निकली है, राजस्थान वगैरह या कहीं भी बिहार यूपी उस वाला देख लेंगे, इसको रहने देते हैं। तो खैर जो भी है, हमें उन बच्चों में शामिल नहीं होना है। एक गोल्डन चांस होता है, जुलाई में इसके एग्जाम पॉसिबल है, तो कोशिश ये करें कि इस विस्तृत सिलेबस में जहां अधिकतर बच्चा पहले से हार मान लेता है वहां यदि आप एक सही रणनीति के साथ चलते हैं तो इस सिलेबस में बहुत अच्छा कर सकते हैं। बड़े सिलेबस में सिलेक्शन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं उस बच्चे के लिए जो इस सिलेबस को टू द पॉइंट तैयार कर लेता है। तो ज्यादा तनाव नहीं लेना है। सिंपल सी बात याद रखना, जब सिलेबस बहुत बड़ा होता है तो आपको टू द पॉइंट चलना पड़ता है। आपको यह देखना पड़ता है कि यहां से कौन सा बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं है, यानी सेलेक्टिव आपको बनना पड़ेगा। अब देखना, मैं पूरा एनालिसिस कर रहा हूं इसका। जैसे इसकी 5 यूनिट है आप लोगों की जो नई जोड़ी गई है, शॉर्ट में बता रहा हूं चीजें, बस आप इस चीज को समझ लीजिएगा। पहली यूनिट है 01, ये एक शैक्षिक दर्शन वाली यूनिट है। जो बीएड में एक पेपर चलता था शिक्षा के मूलभूत आधार के नाम से, जब हमने बीएड किया उस समय, उसमें जो सिलेबस था ना वो सेम टू सेम इन्होंने फर्स्ट यूनिट में रखा है। तो इसका मतलब नहीं है कि वो पूरी किताब आपको पढ़नी है। आप इसके लिए कहां से सामग्री ले सकते हैं मैं मेरे अकॉर्डिंग बताऊंगा। देखिएगा, ये आपकी फर्स्ट यूनिट है ना, यूनिट फर्स्ट है ये। इसमें क्या क्या चीजें हैं वो देख लीजिएगा आप। जैसे शिक्षा और दर्शन है तो शिक्षा और दर्शन का अर्थ, शिक्षा और दर्शन के बीच संबंध, शिक्षा विभिन्न दर्शनों का योगदान जिसमें प्रकृतिवाद पढ़ना है, व्यवहारिकता पढ़नी, विशेषताएं, कार्य, आदर्शवाद, यथार्थवाद, ठीक है। शैक्षिक विचारक में रूसो, प्लेटो, अरस्तु, डेविज, अरविंदो, गांधी, विवेकानंद, टैगोर, गिजुभाई बधेका और सावित्रीबाई फुले। अब इनके केवल शैक्षिक अवधारणाएं समझ गए ना आप। देखिए, पर्सन की लैंग्वेज, विचारक और उनकी शैक्षणिक अवधारणाएं। एजुकेशन पे गांधी ने क्या कहा है, स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा है कि संपूर्ण आत्मा के विकास से बाहर निकालने वाला, अरविंदो ने क्या कहा है, गिजुभाई बधेका ने बाल केंद्रित शिक्षा की जो बात की है, टैगोर ने क्या बात की है। इनकी केवल एजुकेशनल कॉन्सेप्ट पढ़ना। अब आप कहोगे कि सर ये मैटर कहां से आएगा। देखो, आप खोज सकते हो तो खोज लेना, बाकी मैं ये मैटर बता दूं आपको, एक गाइड के रूप में देखना चाहें तो आप कोई भी बीएड की किताब आप उठा लेना, शिक्षा के मूलभूत दार्शनिक आधार के नाम से, वहां मिल जाएगा। इतनी मेहनत नहीं कर सकते, जद्दोजहद नहीं कर सकते। एजुकेशन जो होती है ना, एजुकेशन शिक्षा विषय होता है नेट में, तो एजुकेशन विषय के लिए सेकंड पेपर की जितनी भी गाइडें आती है ना उनमें ये पूरी यूनिट मिलेगी आपको, और एक लास्ट यूनिट मिल जाएगी। फर्स्ट और लास्ट यूनिट वहां मिल जाएंगी, सेकंड, थर्ड और फोर्थ यूनिट का लगभग हिस्सा इस समग्र मनोविज्ञान में मिल जाएगा। मैं बता देता हूं कैसे कैसे, तो वहां से आप ले सकते हैं। आप कहोगे सर वो किताब क्यों मंगाएं, क्योंकि चक्कर ये पड़ता है ना वो आपके इन फ्यूचर पता नहीं काम आएगी नहीं है। तो हम इतना कर सकते हैं कि हमारा टेलीग्राम चैनल है या हमारी टीम से मैं बोल के कुछ पीडीएफ इसकी उपलब्ध हम करवा सकते हैं। ये आपके लिए कर सकते हैं यदि आप यदि नहीं कर सकते तो, ठीक है ना। बाकी आप खुद भी कर सकते हैं। शिक्षा की अवधारणा ये पहले टॉपिक में डाल रखा है, एजुकेशन के RRR4H, जॉन डीवी का योगदान, शिक्षा के अर्थ, पर्याय, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है। तो ये मैंने फर्स्ट टॉपिक में जो अपना समग्र मनोविज्ञान है उसमें शायद 13वां टॉपिक हो गया, 12वां टॉपिक होगा, उसमें शिक्षण और प्रशिक्षण में अंतर क्या होता है, शिक्षा अनुदेशन में अंतर क्या होता है, पूरा डाल रखा है। शिक्षण और उसके सिद्धांत उस 13 नंबर के टॉपिक में डाल रखा है मैंने। 12 या 13 नंबर का टॉपिक है अपने समग्र मनोविज्ञान में।
हाँ, 12 नंबर का टॉपिक। उस 12 नंबर के टॉपिक में ये शिक्षा की अवधारणा, प्रशिक्षण की अवधारणा, शिक्षण की अवधारणा, सिद्धांत, शिक्षा के कार्य, ये फर्स्ट टॉपिक में ही है। एजेंसियां, शिक्षा के सोर्स, ये वहां पे आपको मिल जाएगा एजुकेशन वाले में। 21वीं सदी में शिक्षा के मुद्दे और चुनौतियां, ये अप्लाइड प्रश्न छोड़ देना। शिक्षा में अवसर, उत्कृष्टता, संस्कृतिकरण क्या होता है, बहुभाषावाद क्या होता है, ये सब एजुकेशन वाले पूरे सिलेबस में डाल रखे हैं, सेम टू सेम वहां से कॉपी किया है इन्होंने। भावनात्मक, सामाजिक और राष्ट्रीयकरण में शिक्षकों की भूमिका, भारतीय संविधान में प्रस्तावना, ये पूरा वहां से उठाया गया है। ठीक है। वैश्वीकरण, निजीकरण, सार्वभौमिकरण और शिक्षा का आधुनिकरण, शिक्षा और समाजशास्त्र, एक निवेश के रूप में, एजुकेशन एजेंट के रूप में स्कूल, सामाजिक परिवर्तन, समाज सुधार के रूप में शिक्षक, भारतीय ज्ञान प्रणाली, मूल्य संवर्धन में पाठ्यक्रम, शिक्षक, विद्यालय, परिवार समुदाय की भूमिका और पर्यावरण शिक्षा। देखो वैसे तो मैं बता दूं आपको, इसके मैं कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा आपको, ठीक है ना, टेलीग्राम पे हम कोशिश करेंगे, या और जो हमारा एक चैनल है धीर सिंह साइकोलॉजी के नाम से एक नया बनाया है, एक तो धीर सिंह धावाई ऑफिशियल है जिसपे 1,65,000 है, उससे रिलेवेंट करके एक धीर सिंह साइकोलॉजी के नाम से बनाया है। उस पर हम कोशिश करेंगे कि आपको कुछ चीजें, आपको एक नॉलेज मिले कि सर यहाँ से प्रश्न कैसे आता है। ओल्ड क्वेश्चन भी देख लोगे ना इससे जुड़े हुए, उनसे प्रश्न आ जाएंगे। अप्लाइड सा बिंदु है, बहुत ज्यादा तनाव नहीं लेना है, बिना पढ़े भी बहुत सारे प्रश्न सही करके आ जाओगे। इनको हल्का हल्का देखना है। ये यूनिट फर्स्ट आपके लिए शायद नई है, ये थोड़ी सी आप तैयार कर लोगे तो कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा। मैटर मैंने इसका बता दिया है कि एजुकेशन की जो गाइड होती हैं उन सब गाइड में शिक्षा शास्त्र, ठीक है ना, तो शिक्षा के जितना भी सेकंड पेपर की गाइड है ना, वो चाहे हरियंत वगैरह की कोई भी देख लेना, उसमें सब में ये टॉपिक्स हैं, आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा। फिर भी नहीं मिल पाता हम कोशिश करेंगे उपलब्ध करवाने का, बाकी आप खुद करोगे तो मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, मेरा पढ़ा हुआ है पूरा का पूरा बीएड, जब मैं बीएड कॉलेज में पढ़ाता था उस समय, और जब एजुकेशन में नेट होती है तो ये सब पढ़ने पड़ते हैं, तो मेरी एजुकेशन में भी नेट है, तो मैंने मेरा पूरा पढ़ा हुआ है। तो ईजी चीजें हैं, बहुत ज्यादा टेंशन मत लेना। दूसरी यूनिट जो है पूरी साइकोलॉजी की है। यूनिट सेकंड जो है वो क्या है, मनोविज्ञान की है। तो इसमें से बाल विकास है, ये पूरा अपना समग्र मनोविज्ञान, हमेशा काम आएगी किताब ले लेना आप, हर भर्ती में, हर स्टेट की भर्ती में, सीटेट में, कोई भी आप एग्जाम दोगे इन फ्यूचर हमेशा काम आएगी। व्यक्तित्व पूरा, बुद्धि, योग्यता, दृष्टिकोण, बीच, अब लर्निंग वाला पूरा का पूरा। अब लर्निंग में जैसे इन्होंने ये डाल रखा है, पावलो, पियाजे, स्किनर, थॉर्नडाइक, तो 4 ही पढ़ना आप, सिर्फ 4 पढ़ना है, मतलब टू द पॉइंट। उनके शैक्षिक निहितार्थ, प्रेरणा, मोटिवेशन, मानसिक स्वास्थ्य, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य मापदंड, ये पूरा डाला हुआ है मेरा समग्र मनोविज्ञान में। बेहतर स्वास्थ्य, इंडिया फिट इंडिया मूवमेंट, ये एक नया अभियान चलाया गया था, हल्का सा नेट पे देख लेना, योग और फिट इंडिया मूवमेंट। मार्गदर्शन और परामर्श, ये पूरा 10 नंबर के टॉपिक में डाला हुआ है। अच्छा परामर्श तथा विशेषता, परामर्शता और तनाव प्रबंधन के रूप में शिक्षक भूमिका, अप्लाइड बिंदु, रचनात्मकता, उस पोषण, क्रिएटिविटी, ये भी डाला हुआ। परीक्षण निर्माण, ये सब जो है अपने टॉपिक होगा शायद 16 और 17 नंबर का टॉपिक है, उसमें डले हुए हैं परीक्षण निर्माण के सोपान, ब्लूप्रिंट, शिक्षक निमित्त और मानकीकृत परीक्षण क्या होता है, परीक्षण का उपयोग, सीसी डला हुआ है अपने समग्र मनोविज्ञान में, 18 नंबर का टॉपिक है, ठीक है ना। तो ये 16, 17, 18 में पूरा का पूरा डला हुआ है, 16, 17, 18 समग्र मनोविज्ञान में पूरा डाल रखा है, और आपके पास कोई गाइड हो देख लीजिएगा। समायोजन, ये अपना है ही 8 नंबर का टॉपिक समग्र मनोविज्ञान में। शिक्षा में केस स्टडी, ये केस स्टडी का मैंने अलग से टॉपिक डाला था, आपके पूर्व 26 नंबर का टॉपिक है, ठीक है ना, 26 नंबर का टॉपिक है। नाटक और कला, ये डिफरेंट साइकोलॉजी में जोड़ दिया अब नाटक कला, तो इसको इग्नोर कर देना, कुछ भी पर्सन ज्यादा चांस नहीं है। तो ये पूरा मनोविज्ञान की यूनिट है, तो ये तो पूरी समग्र मनोविज्ञान में दिख जाएगी। अब इसमें जो टू द पॉइंट है उन्हीं चीजों को देखना और ओल्ड क्वेश्चन निकाल लेना। समग्र मनोविज्ञान में साथ साथ में डाल भी रखा है मैंने। आगे देखिएगा, ये दूसरी यूनिट आपकी पूरी हो जाती है, यहाँ पे 2 होगी। थर्ड यूनिट, अब थर्ड यूनिट जो है इन्होंने आईसीटी और पेडागोजी की जोड़ी है यूनिट थर्ड में। शैक्षिक प्रौद्योगिकी, उसके प्रकार, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और प्रणाली उपागम, ये जो है समग्र मनोविज्ञान में जो ग्रेड फर्स्ट में राजस्थान में आता है, उसके अकॉर्डिंग मेरा टॉपिक डाला हुआ है 24 नंबर का टॉपिक है ना, उसमें पूरा का पूरा है। ये 24 नंबर के टॉपिक में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, बहुत सिंपल सा पार्ट है, बहुत इजी सा है। हार्डवेयर में क्या आता है, सॉफ्टवेयर में क्या होता है, प्रणाली उपागम क्या होता है, प्रणाली उपागम के सोपान क्या होता है। शिक्षण के चरण, ये शिक्षण के चरण जो है वो 12 नंबर का जो टॉपिक है, उसमें पूरा शिक्षण के पूर्व क्रियाचरण, अंत्य क्रियाचरण, उत्तर क्रियाचरण, ये पूरे तीनों पढ़ने पड़ते हैं कि पूर्व क्रिया में क्या होगा, अंत्य क्रिया में क्या होगा, पोस्ट में क्या होगा। शिक्षण के स्तर, स्मृति, बोध और चिंतन स्तर, ये भी 12 नंबर के टॉपिक में डाला हुआ है, 12 नंबर में पूरा डाला हुआ है। शिक्षण के सिद्धांत, ये फर्स्ट यूनिट में भी आ गया, यहां भी आ गया, तो वहां भी तैयार हो गया, यहां भी तैयार हो गया, ये भी 12 नंबर के टॉपिक में डाला हुआ है। शिक्षण के मॉडल, ये है प्रतिमान, ये होते हैं शिक्षण के प्रतिमान,
ठीक है ना। ऐतिहासिक शिक्षण प्रतिमान, मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान, ठीक है, वैज्ञानिक पूछताछ प्रतिमान, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल, ठीक है, अभिक्रमित अनुदेशन, ये जितने प्रतिमान वाला टॉपिक जैसे है, लेकिन इसके नाम अब इसमें पूरा नहीं पढ़ना आपको, बहुत बड़ा टॉपिक है। केवल इनके प्रतिपादक देख जाना। शिक्षण मॉडल में 22 नंबर का टॉपिक है समग्र मनोविज्ञान में, केवल उनके प्रतिपादक देखना है, बाकी पूरा मत पढ़ना वरना बहुत टाइम लग जाएगा आपको। शिक्षण और सीखने की योजना, प्लानिंग, इसके सोपान क्या होते हैं, आयोजन, ठीक है, ये 12 नंबर के टॉपिक में डाल रखा है। नेतृत्व व लीडरशिप, नेतृत्व की शैलियां होती हैं, उनके नाम देखने और कोई विशेष नहीं है, नियंत्रण छोड़ देना। ये 3rd यूनिट का फर्स्ट पार्ट। OHP कंप्यूटर सहायता प्राप्त शिक्षण, ईमेल, इंटरनेट, वेबसाइट, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, ई लाइब्रेरी, ई रीडिंग और ब्लॉग का उपयोग, ये भी अपना 24 नंबर का जो टॉपिक है आईसीटी वाला, उसमें पूरा डाला हुआ है। OHP का उपयोग क्या होता है, टीचिंग लर्निंग एड वाले टॉपिक में। तो OHP क्या किस में आती है, हार्डवेयर सामग्री। CAI क्या है, ठीक है ना, कंप्यूटर सहायता प्राप्त शिक्षण क्या है, कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम क्या है, पूरा डाला हुआ है। इसके प्रतिपादक, इसका उपयोग, बस ये पूछेगा। ईमेल, इंटरनेट संबंधी शब्दावली, वेबसाइट्स क्या होती हैं, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है, पूरा डाला हुआ है। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के 3 प्रकार होते हैं, ई लाइब्रेरी, ई रीडिंग, इन पे इजी पर्सन, अप्लाइड पर्सन। शिक्षण, प्रशिक्षण और सीखने में नवाचार के लिए आईसीटी का प्रयोग, इसके मैं कुछ क्वेश्चन डाल दूंगा जो ग्रेड फर्स्ट में होते हैं। एकदम सिंपल प्रश्न आएगा कि आज आईसीटी का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, आईसीटी से क्या फायदा है, आईसीटी की उपयोगिता नहीं है, अप्लाइड प्रश्न आते हैं। तो ये भी उस 24 नंबर के टॉपिक में। प्रभावी शिक्षण की विशेषता, ये 12 नंबर के टॉपिक में विशेषता लिखी हुई है। अनुकूलन शिक्षण वातावरण बनाना, शिक्षक के व्यवहार में संशोधन, अप्लाइड पर्सन है। माइक्रो टीचिंग, ये 12 नंबर के टॉपिक में है। सिमुलेटेड टीचिंग, ये भी 12 नंबर के टॉपिक में। अनुरूपण शिक्षण जो क्रंकशेक ने दिया था। मिश्रित शिक्षण, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का मिला के मिश्रित शिक्षण का मैंने 24 नंबर के टॉपिक में डाल रखा है। टीम टीचिंग, ये भी मैंने शायद 12 नंबर वाले टॉपिक में, 12 नंबर वाले टॉपिक में टीम टीचिंग। फ्लेंडर का कक्षा इंटरेक्शन विश्लेषण, ये शिक्षण प्रतिमान वाला टॉपिक है 22 नंबर का, उसमें डाला हुआ है फ्लेंडर वाला। तो आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, बाकी समग्र मनोविज्ञान में लगभग चीजें डाल रखी हैं। आईसीटी में पाठ की तैयारियां, पाठ योजना, सीखने के बिंदु का प्रदर्शन छोड़ देना। ऑनलाइन ऑफलाइन शिक्षण सीखने अप्लाइड प्रश्न आएंगे। ऑनलाइन मूल्यांकन और परीक्षा, मानव संसाधनों का उचित उपयोग, ये बहुत बेसिक से प्रश्न होते हैं, ये अप्लाइड होते हैं, इनको रटना और पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। आईसीटी का उपयोग क्या हो सकता है, आईसीटी में योजना कैसे बनाई जाती है, ठीक है। तो ये आप सोपान स्टेप्स देखोगे ना तो इजी वे से सीएल जो सीआई है उसमें जो बनते हैं वो सेम टू सेम आ जाएंगे। तो इसको लेकर ज्यादा तनाव मत लेना इन चीजों को लेकर। फिर देखिए जैसे पीपीटी क्या होती है, पीपीटी कैसे बनाते हैं, ई असाइनमेंट क्या होता है, वेब 2.0, ये सब मैंने डाल रखे हैं। मुक्त शिक्षा संस्थान, ओपन एजुकेशन के साधन क्या है, ठीक है। ऑडियो विजुअल, ये शिक्षण सहायक सामग्री वाला टॉपिक है, शायद 21 नंबर वाला होगा। 21 नंबर नहीं, 23 नंबर के टॉपिक में पूरा का पूरा डाल रखा है। ऑडियो विजुअल क्या होता है, एजुसेट की भूमिका, एजुसेट क्या था, कब किया गया था, एजुकेशन 2004 में प्रसारित किया गया था, मतलब स्थापित किया गया था, ये सब पूछ लेगा। ज्ञान दर्शन चैनल क्या है, ठीक है। डिजिटल शिक्षा में अभी नई नई चीजें क्या आ रही हैं, ठीक है, शिक्षा वाणी है, ज्ञान दर्शन है, ये सब हल्की सी इनकी स्थापना वर्ष। दीक्षा, दीक्षा आजकल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग वाला, तो दीक्षा के फुल फॉर्म और दीक्षा के उपयोग, ठीक है, इसका नारा क्या है, तो ये भी समग्र मनोविज्ञान में शायद डाल रखा होगा मैंने दीक्षा का। स्कूल इंटर्नशिप और संबंधित पहलू, क्रियात्मक अनुसंधान, ये अपनी समग्र मनोविज्ञान में डाल रखा है। क्रियात्मक अनुसंधान टॉपिक है 20 नंबर का टॉपिक, ये 20 नंबर का टॉपिक, ये 20 नंबर में डाल रखा है। विधियां, ये डाल रखा है मैंने 13 नंबर के ऊपर, शायद 13 नंबर के ऊपर टॉपिक विधियां। कौशल रणनीति, शिक्षण की रणनीतियां, ये 13 नंबर का टॉपिक है। तो बहुत सारी चीजें तो आपकी समग्र मनोविज्ञान से कवर हो जाएंगी, बट उसमें भी आपको ऊपर ऊपर का देखना, सब कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इजी वे में ज्यादा तनाव नहीं लोगे तो चीजें कवर हो जाएंगी। फिर देखना 4th यूनिट में क्या डाल रखा है, सब चीजें नहीं पढ़नी है, टॉपिक्स की संख्या से मत परेशान होना। यूनिट 4 में क्या है, अब यूनिट 4 में कुछ तो व्यक्तिगत भिन्नता वाला टॉपिक है, साइकोलॉजी का पार्ट है और कुछ वैसे है। SC ST, अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग, सांस्कृतिक और भाषाई रूप से विविध बच्चे, ठीक है ना, इनकी स्थितियों के ऊपर कोई अप्लाइड पर्सन, आपकी जो उत्तराखंड के हिसाब से हल्का सा देख लेना इसको। ट्रांसजेंडर वर्ग जो है उसके ऊपर, लड़कियों से प्रतिभाशाली बालक, अपराधी बाल, सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित बालक, ये तीनों बच्चे मैंने व्यक्तिगत भिन्नता वाला टॉपिक जो 9 नंबर का टॉपिक है शायद, हाँ 9 नंबर के टॉपिक में। लिंग मुद्दे भी 9 नंबर के टॉपिक में। लिंग पूर्वाग्रह 9 नंबर के टॉपिक में। लैंगिक रूढ़िवादिता 9 नंबर का टॉपिक, ठीक है ना। उत्पीड़न सुरक्षा उपाय, यहां तक ये व्यक्तिगत भिन्नता वाला टॉपिक है, इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत भिन्नता,
उसका पार्ट है पूरा का पूरा, ये पढ़ना आपको। उत्तराखंड में लड़कियों की शिक्षा का अवलोकन, ये देख लेना आप आपके हिसाब से वहां का। विकलांग छात्रों के लिए शैक्षिक प्रावधान और शैक्षणिक हस्तक्षेप, ये पूरा 9 नंबर के टॉपिक मैंने डाल रखा है कि विकलांग अधिनियम में कितने विकलांगता को शामिल किया गया, उनके लिए क्या क्या राष्ट्रीय पुनर्वास परिषद वगैरह क्या क्या प्रावधान है वो सब दिया हुआ है। विशेष शिक्षा में अवधारणा और मुद्दे और प्रथाएं, स्पेशल एजुकेशन वाला। एकीकृत इंटीग्रेटेड एजुकेशन ये भी डाल रखा है। समावेशी शिक्षा ये भी 9 नंबर के टॉपिक में डाल रखा है। विकलांगता 9 नंबर में डाल रखा है, उसके प्रकार वगैरह सबका वर्णन कर रखा है पूरा का पूरा। मतलब यूनिट 4 का 70% पार्ट समग्र मनोविज्ञान में मैंने व्यक्तिगत भिन्नता वाला पार्ट है पूरा का पूरा देखना है। 2-3 चीजें नई हैं उत्तराखंड के हिसाब से, वो आपको देखनी है। मतलब थोड़ा सा एनालिसिस आप कर लेते हैं ना तो आपको तनाव नहीं होता। कक्षा और ढांचागत अनुकूलन, सामुदायिक भागीदारी, वही स्कूल में समानता, गुणवत्ता का मुद्दा, बाधाएं, सुविधा, विविध समूह की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रावधान, ये लास्ट वाला लाइन जरूर देख लेना, ये भी मैंने डाल रखी है। एनईपी 2020 में विशेष शिक्षा के लिए, जैसे विशेष जो वंचित बच्चे हैं उनके लिए टीचर 25:1 होता है, उनके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं, उनको शिक्षा की मुख्य धारा में लाने के लिए क्या किए गए हैं। तो एनईपी 2020 वाला जो अपना टॉपिक है 25 नंबर वाला, उसमें इनके लिए बिंदु डाला हुआ है कि वंचित बच्चों के लिए क्या प्रावधान किए गए, तो केवल वो देखना आपको। एनईपी वैसे पूरा पढ़ना आपको, एनईपी पूरा आपके 5 यूनिट में पूरा का पूरा एनईपी डाल रखा है, तो एनईपी पूरा पढ़ लेना आप, ठीक है ना। तो ये 25 नंबर का टॉपिक है, बाकी इजीज हैं, इनको छोड़ देना चाहिए। अंतिम यूनिट है 5 नंबर की, उत्तराखंड के विशेष संदर्भ में स्कूल प्रशासन, तो वहां का स्कूल मैनेजमेंट क्या है, तो वहां की आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट्स वगैरह हैं स्कूल विभाग की, उनको देखना। स्कूल प्रशासन की संरचना क्या है, पूरा स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। ऊपर का लेवल क्या है और नीचे का लेवल क्या है, डीयू, एडीयू, ठीक है। स्कूल लेवल पे प्रमुख कौन होता है और उस राज्य स्तर पे प्रमुख कौन होता है, एजुकेशन मिनिस्टर, ये पूरी स्ट्रक्चर देखनी है आपको। प्लानिंग आपकी शैक्षिक संबंधी जैसे प्लानिंग है, जैसे राजस्थान में दुग्ध योजना वाली चली है, तो इनसे रिलेवेंट आपकी कोई भी शिक्षा के सुधार के लिए जो भी प्लानिंग चल रही, योजनाएं चल रही हैं, उनका हल्के से देख लेना। स्कूल प्रशासन और नेतृत्व में प्रिंसिपल और शिक्षक की भूमिका, ये स्कूल मैनेजमेंट से रिलेवेंट टॉपिक है। ये जो मैंने एजुकेशन वाला जो गाइड बताई वहां मिल जाएगा। निर्णय लेना, योजना बनाना, नियंत्रण बनाना, ये पूरा स्कूल मैनेजमेंट वाला पार्ट है कि स्कूल प्रबंधन के जो सिद्धांत होते हैं ना, उसमें पूरा डाल रखा है इसमें। पर्यवेक्षण और निरीक्षण, ये भी वहीं से है। शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में बाधाएं, उनके संभावित समाधान, ये अप्लाइड बिंदु है। शिक्षा में मानव संसाधन, ये अप्लाइड बिंदु है। अब जो ये इसका 5 यूनिट का अंतिम पार्ट डाल रखा है, ये भी आपको वहीं से देखने को मिलेगा। मतलब 5 यूनिट में लगभग ये वापस 5वीं और फर्स्ट यूनिट ऐसी हैं जो एजुकेशन का सेकंड पेपर होता है, उसमें जो मैटर है कंप्लीटली यहाँ पे जोड़ा गया है, ठीक है। जैसे यूजीसी है, तो यूजीसी की संरचना, यूजीसी के कार्य, एनसीटी की संरचना, एनसीटी के कार्य, इसकी भूमिका, इसके अध्यक्ष सदस्य, भारतीय पुनर्वास परिषद, विकलांगता से संबंधित प्रश्न हो जाएगा, ये भी वहां मिलेगा पूरा। केंद्रीय सीबीएसई, एनसीईआरटी, एनसीटी, एससीईआरटी जो आपके राज्य की होती है, जैसे राजस्थान में आरएससीईआरटी है, वैसे आपकी उत्तराखंड की होगी। केवीएस, नवोदय विद्यालय, कस्तूरबा गांधी विद्यालय, जिला डाइट, शिक्षा के मुद्दे, शैक्षिक स्वायत्ता, जवाबदेही और शिक्षक अनुपस्थिति, ये सब वहां पे डाले हुए हैं एजुकेशन में। या आप चाहोगे तो मैं भी भेज दूंगा इस मैटर को कंप्लीटली पीडीएफ के रूप में। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जितनी भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है, 68 वाली, 86 वाली, 92 वाले प्रावधान, और आरटी 2009, आरटी 2009, एनसीएफ 2005, ठीक है। एनसीएफ 2005 और एनसीएफ 2023, तो एनसीएफ 2005 और 2023, ये दोनों, एनसीएफ 2005 तो अपने समग्र मनोविज्ञान में, 2023 की मैं पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दूंगा, उसको देख लेना। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपको पूरी पढ़नी है, 3-4% तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जाएंगे आपके, ठीक है। और आरटी 2009 ये पूरा अपने समग्र मनोविज्ञान में डाला हुआ है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी पूरी डाली हुई है, और हल्का सा इनका वर्णन भी डाला हुआ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 68, 1986, एनईपी 1992, एनसीएफ 2005, ये टॉपिक भी अपने समग्र मनोविज्ञान में पूरे के पूरे डाले हुए हैं, ठीक है ना। विकलांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम 2016, ये 9 नंबर का टॉपिक जो समग्र मनोविज्ञान में उसमें पूरा डाला हुआ है। मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, न्यायमूर्ति वर्मा आयोग, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और समग्र शिक्षा अभियान और निष्ठा, ये रमशा रिलेवेंट है। आप चाहोगे तो हमारी ग्रेड 3 की किताब आती थी स्कूल मैनेजमेंट की, उसमें ये पूरा डाला हुआ है। फिर भी आप चाहोगे तो मैं आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा देंगे, कोशिश ये करेंगे, बाकी नेट पे भी पूरा मैटर डाल रखा है। तो ये आपको वहां से भी मिल जाएगा, फर्स्ट और 5वीं यूनिट, ठीक है। कुछ पार्ट इसका समग्र मनोविज्ञान में डाल रखा है, मतलब कि 70 से 75% जो पार्ट है वो इस किताब में आपको साइकोलॉजी वाली जो समग्र मनोविज्ञान उसमें मिल जाएगा। 25% पार्ट के लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रयास करना पड़ेगा। चाहे तो आप वो एजुकेशन की जो गाइड होती है वो देख सकते हैं, और नेट पे भी मैटर मिल जाएगा इस पे, और टू द पॉइंट इन चीज़ों को पढ़ें और कोशिश करें कि इनके ओल्ड क्वेश्चन पेपर निकालें।
पूर्व एग्जाम में आए हुए प्रश्न पत्र जो एजुकेशन में आए हुए हैं उनसे आपको आइडिया लग जाएगा। बाकी मैं भी एक आउटलाइन आपको दे दूंगा। टाइम कम है आपके पास, कोशिश करें कि इन टू द पॉइंट इन चीज़ों के अकॉर्डिंग इनको कवर करें। जितना बड़ा सिलेबस है मैं मानता हूँ सिलेक्शन उतना आसान होता है। बहुत सारे बच्चे सिलेबस को देख के ही डर जाएंगे। कोशिश करें कि आप करें, स्कोर बहुत अच्छे से करें, 100% सिलेक्शन होगा। उत्तराखंड इतना गजब का स्टेट है, इतना गजब का एनवायरनमेंट है। मैं तो 2 बार घूमने चला गया, फिर भी मन करता है कि दोबारा चले जाए। ठीक है, तो मस्त तरीके से इसकी प्रिपरेशन कीजिए। ये मेरे कोडिंग एनालिसिस था। फिर भी कोई हेल्प चाहिए कि आप कमेंट कीजिएगा, कोशिश करेंगे कि हम इसका जवाब दें। थैंक यू। और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे कोई अपडेट होगा और आपकी जो पर्सनल बातें होती हैं वो भेज दीजिएगा। हमें जो हेल्प कर सकते हैं हम कोशिश करेंगे हमारी अवनी एजुकेशन टीम की ओर से कि हम आपको हेल्प करें। थैंक यू।